हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए। शून्य निकालने हैं, एक्स के मान निकालने, दो मान आएंगे ना, द्विघात बहुपद है, तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में और 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना वैल्यू रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बहुपद चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर? बहुपद चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास एक सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट नंबर का, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं है, यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 10 है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर आपका 7 आ जाए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, ऐसे दो नंबर थिंक करना है जिनका गुणा करने पर 10 आए। क्या है? 10। तो 5 दूनी 10, राइट। और इन्हीं दोनों को प्लस करने पर 7 आ जाए। तो इन्हीं दोनों को प्लस करो, 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, करेक्ट। ये रफ फॉर्म में करना है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इस 7 की जगह आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2। इस 7 की जगह 5 प्लस 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। ये एक्स है, एक्स लिख लेंगे प्लस, और ये 10 है, 10 लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक्स से तो 5x प्लस 2 का गुणा x से तो 2x प्लस ये क्या है? 10 है, ओके। अब इसको सिंपल कर लें। यहाँ पर x की पावर 2 है तो x 2 बार ऐसे गुणे में, ठीक है। प्लस 5x है तो 5 गुणे x कर सकते हैं, प्लस 2x है तो 2 गुणे x कर सकते हैं, प्लस 10 है तो 5 दूनी 10 कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 दूनी 10। देखो यहाँ पर 10 को 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। आप कॉमन करेंगे, क्या करेंगे? कॉमन, x इसमें है, x इसमें है तो x हो जाएगा कॉमन, राइट। अंदर क्या बचेगा? देखो ये कॉमन चला गया तो ये बचा, प्लस और ये 5 बचा, ये तो बाहर चला है कॉमन। यहाँ पे आइए, 2 इसमें, 2 इसमें है तो 2 कॉमन, ये x बचा, प्लस ये किधर बचा? 5। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये फिर से कॉमन मिला, x प्लस 5, तो x प्लस 5 हमने फिर से कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा? इसमें लिखेंगे क्या बचा? ये कॉमन चलेगा तो ये वाला, और ये प्लस 2 बचा, यानी x प्लस 2 बचा है। अब इनको 0 के बराबर रख लेंगे। ये x प्लस 5 इसको रख लेंगे 0 के बराबर। तो x बराबर 5 उधर भेजने को हो जाएगा माइनस के 5। एक शून्य किया गया है, एक शून्य यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये क्या है? x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2। ये आपके क्या आ गया है? ये शून्य का आ गया है, जो हमको पूछा था शून्य। शून्य क्या आया है? एक आया है माइनस के 5, एक आया है माइनस के 2। ये इसके शून्य का आ गया, इतना आंसर हो गया। आगे देखो क्या लिखा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। ये क्वेश्चन अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। थोड़ा इधर लाइन खींच लेता हूं। ये काम रफ का है, ये वाला काम रफ का है, ठीक है। इसको मैंने रफ के लिए बताया। आगे देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया कि संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच यानी कि ए बी सी और अल्फा और बीटा, ठीक है, उनके बीच। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो एक है, एक को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोल देते हैं, ठीक है। इनको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एबीसी निकाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये है ना, इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये तो क्वेश्चन था। इसको तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से बराबर 0 लगा सकते हैं। तो ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 तो होता है मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 1। और बी का मान, बी के सामने क्या है? 7 है, 7। और सी का मान, सी के सामने क्या है? 10 है, 10। ये एबीसी निकाल लिया। अल्फा बीटा हमारे पास ये रहे, -5 -2। अब सत्यता की जांच यानी कि शून्यकों का क्या निकालना पड़ेगा? योगफल। शून्यकों का योगफल क्या निकालना है? शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि दोनों इनका जोड़, अल्फा प्लस बीटा का जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। ये संबंध है, यानी कि अगर दो शून्य निकले हैं उनको जोड़ेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। तो देखो अल्फा का मान कितना है, -5, हमने यहाँ पर -5 लिखा, प्लस बीटा का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर लिखो -2 ब्रैकेट लिख दिया ना, तो ये देखो माइनस लगा दिया। बी का मान यहां से देखो, बी कहाँ, ये देखो 7 है, तो बी का मान 7 बटे ए का मान, बटे में ए का मान 1 है ना। देखिए -5 प्लस -2, ये है -7, -5 -2 -7 बराबर, ये देखो -7, देखो बराबर आ गए, यानी ये सत्य है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल, ये निकालना। शून्यकों का गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये जो आपके अल्फा बीटा है इनका गुणा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए, या आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अब अल्फा का मान कितना है, -5 गुणे माइनस के बीटा का मान है देखो -2 बराबर सी कहां से आएगा, ये रहा सी का मान कितना है 10, सी बराबर 10 बटे ए का मान कितना है 1, ठीक है। तो 5 दूनी 10, माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 10 बटे 1 10 के बराबर होता है। देखो दोनों में आंसर सही आया है, यानी वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। इतना करेंगे तो आपको 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और इस पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।